Hello students, today we are going to discuss the sentence. So first of all we must know what is a sentence. A sentence is a group of words arranged in a specific order that make a complete sense or meaning. तो sentence क्या है? एक words का group है जो कि इस तरह से अरेंज होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर बनाता है, एक कंप्लीट सेंस या एक कंप्लीट मीनिंग बनाता है. अब फॉर एग्जांपल मैं ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बोल के दिखा रही हूँ. इज़ सुप्रिया गुड गर्ल अ, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा. नेम इज़ हिज मयंक, 10 ईयर्स एम आई ओल्ड. फोर्थ है गो आई स्कूल टू एवरी डे. तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनमें से किसी भी वर्ड का, किसी भी एक अरेंजमेंट का कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं बन रही. Do these groups of words make sense? No, they do not. So they are not sentences. तो इस तरीके के जो भी ग्रुप होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं होती, वो सेंटेंस नहीं होते हैं. Now read the same group of words. अब वही सेम जो ग्रुप है वो मैं आपको एक अरेंज्ड ऑर्डर में पढ़ के दिखाऊंगी. सुप्रिया इज़ अ गुड गर्ल. अब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है कि सुप्रिया एक अच्छी लड़की है. हिज नेम इज़ मयंक, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई गो टू स्कूल एवरी डे. तो all these four group of words are making a sense. That is called sentence. Do the above group of words make sense? Yes, they do. So they are sentences. Hence we see that when words are placed in a specific order, they make a sense and form what we call a sentence. Okay, now things to remember. Each sentence begins with a capital letter. Each sentence ends with a full stop. हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड हर एक सेंटेंस का एंड किससे होता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सेंटेंस, या तो फुल स्टॉप से एंड होगा या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से. ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस काइंड का सेंटेंस है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ अ फ्रेज. अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर बट डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. फ्रेज भी एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, पर वो एक फुल सेंटेंस नहीं होता है, बट वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो एक मीनिंग बनाता है. फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, एट नाइट, ये ग्रुप है वर्ड्स के बट इनका एक मीनिंग है. सेंटेंस नहीं हम इसको बोल सकते क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. Now we are going to discuss parts of a sentence. A sentence has two parts, the subject and the predicate. हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. What is subject? The first part of a sentence which shows the person or the thing is called the subject. जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, ओके, जो हमें बताता है कि कोई पर्सन या कोई चीज़, वट एवर इट मे बी, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. Now read the following examples. शेखर works in a bank. तो यहाँ कौन काम कर रहा है? शेखर. सेकेंड सेंटेंस, द गोट इज़ अ 4-footed एनिमल. अब किसके बारे में बात हो रही है? गोट के बारे में. तो द गोट इज़ सब्जेक्ट. दे आर नीटली ड्रेस्ड. कौन नीटली ड्रेस्ड है? दे. तो दे इज़ सब्जेक्ट. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. In the above sentences, the words Shekhar, the goat and they are subjects as we speak about them, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. Next is predicate. What is predicate? What we speak about the subject is called predicate. Subject के बारे में क्या बात हो रही है? That is predicate. This is the remaining part of the sentence after the subject. Subject के बाद जो remaining part है वो है predicate. Examples: Aman is playing cricket. तो अमन क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है. तो इज़ प्लेइंग क्रिकेट इज़ प्रेडिकेट. सोनम डांसेस वेल. सोनम क्या करती है? अच्छे से डांस करती है. तो डांसेस वेल इज़ प्रेडिकेट. वी गो टू स्कूल एवरी डे. गो टू स्कूल एवरी डे इज़ प्रेडिकेट. In the above sentences, the words in color are predicates as these are said about the subjects. Subjects के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं. Okay, तो those are
predicates. Next we are going to discuss subject and predicate. Have some examples. A car has 4 wheels. तो किसके बारे में बात हो रही है? कार के बारे में. क्या बात हो रही है? It has 4 wheels. A car has 4 wheels. Good books and good teachers. किसके बारे में बात हो रही है? Good books और good teachers. क्या बात हो रही है? Are always rare. तो ये predicate and this is subject. Humpty Dumpty sat on a wall. किसके बारे में बात हो रही है? Humpty Dumpty. तो ये क्या है? सब्जेक्ट. सेट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी क्या कर रहे हैं? दीवार के ऊपर बैठे हैं, तो दिस इज प्रेडिकेट. कॉक क्या कर रही है? क्रोज. तो कॉक सब्जेक्ट, क्रोज प्रेडिकेट. प्रिया, प्रिया के बारे में बात हो रही है, क्या कर रही है? हैड ए लिटिल लैम्प. उसके पास एक लिटिल लैम्प था, तो हैड ए लिटिल लैम्प इज प्रेडिकेट, प्रिया इज सब्जेक्ट. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. जैक एंड जिल सब्जेक्ट, वेंट अप द हिल प्रेडिकेट. द नीम ट्री इज अ big and strong. Name tree subject and is big and strong is predicate. Now we are going to discuss kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory. Now we will read what are assertive sentences. An assertive sentence is a sentence which makes a statement or an assertion. जो एक simple statement बनाते हैं, whether it is negative or affirmative. For example, my name is Preeti, I am 9 years old, I am a good girl, I read in class 4, I go to school every day. और अगर हमने इनको नेगेटिव में बोलना हो, I do not go to school every day, I do not read in class 4. तो these all kinds of sentences are assertive sentences. In all these sentences, Preeti makes assertions about herself. Hence, they are assertive sentences. And assertive sentences ends with the full stop. जो भी assertive sentences को हम simple sentence भी कहते हैं, उनके एंड में क्या यूज़ होता है? full stop. Next is interrogative sentences. As you know, what are interrogative sentences? जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? ये सारे जो वर्ड्स हैं, why, what, when, which, where, who, how, WH words and how, all these are all question interrogative words, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसके एंड में हम, उस सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तो हु आर यू के एंड में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. एंड नेक्स्ट इज imperative sentences. The sentences which make a request, express an order, an expression or an advice are known as imperative sentences. जिन sentences में कोई request, कोई order, कोई expression या कोई advice होती है, वो होते हैं imperative sentences. Examples: be quiet, command दे रहे हैं, order दे रहे हैं कि चुप रहो. Please be quiet, please लग गया तो it means वो request कर रहे हैं. स्टॉप, यहाँ भी एक कमांड है, ऑर्डर दे रहे हैं. प्लीज़ स्टॉप हियर, ये रिक्वेस्ट है. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दिस इज़ एन एडवाइस, एडवाइस दे रहे हैं. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट. डू नॉट शाउट एक्चुअली मीन्स यू डोंट शाउट. लुक हेयर एक्चुअली मीन्स यू लुक हेयर. Thus, in such sentences, the subject implied is you, means इस तरह के सेंटेंसेस में, जैसे बी क्वाइट है, अब वो किसी को कह रहा है चुप रहने के लिए, तो क्या बोलेगा? यू बी क्वाइट. बट इनमें क्या होता है? सब्जेक्ट मिसिंग होता है. दैट मीन्स वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, बी क्वाइट, स्टॉप. ओके. एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एंड विद द फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कैसे, उनके एंड में क्या लगता है? या तो फुल स्टॉप, या कई बार कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है. नेक्स्ट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वंडर, जॉय और सॉरो. जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स? चाहे वो खुशी की हो, चाहे दुख की हो, चाहे हमारे हैरानी की हो. ओके.
Now, these are the examples. What a bad weather yesterday Delhi had. दिल्ली का कल कैसा बुरा वेदर था, मौसम था. तो लास्ट में क्या लगाया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. हाउ ब्यूटीफुल द कलर ऑफ योर ड्रेस इज़. आपकी ड्रेस का कितना सुंदर कलर है. तो ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके, तो दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड हियर. व्हाट इज़ स्वीट वॉइस लता हैज़. हैरान होके वो कि कितनी सुंदर आवाज़ है लता की. तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड हियर. हाउ क्लेवर द फॉक्स वाज. कितनी क्लेवर थी फॉक्स. तो ये भी लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, चाहे वो दुख की हैं, चाहे हैरानी की हैं, चाहे खुशी की हैं, उनको एक्सप्रेस करे. Those kind of sentences are called exclamatory sentences. In the above sentences, some feelings of wonder, joy, etc. are shown. So, they are exclamatory sentences. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. जो exclamatory sentences होते हैं उनके end में हमेशा sign of exclamation use होता है. This is the sign. So, I hope the chapter sentence is clear to all. Its kinds, its types, its parts, phrase and sentences.